नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बिहार में अभी तीन चर्चाएं हो रही है। एक बांकेपुर विधानसभा की चर्चा हो रही है, दूसरा राबड़ी आवास की चर्चा हो रही है 10 सर्कुलर रोड स्थित, और तीसरा सबसे बिहार में जो गर्म मुद्दा है वो एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तमाम बातें हैं। देखिए, आज विशेषकर इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए को लेकर। एनडीए एमएलसी चुनाव को लेकर खासकर बीजेपी से हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौन उम्मीदवार है, क्योंकि बीजेपी तीन उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी। बीजेपी क्या स्वर्ण पर दाव लगाएगी, क्या ईबीसी पर दाव लगाएगी, या अति पिछड़ा पर दाव लगाएगी? दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे। तमाम बातों को बताना शुरू करें एमएलसी बिहार चुनाव, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर। उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना लिस्ट लगभग तैयार कर लिया है। देखिए, स्वर्ण, पिछड़ा और अति पिछड़ा इस बार बिहार के एमएलसी बनने जा रहे हैं। बीजेपी तीन कास्ट से बताने जा रही है। देखिए, बिहार बीजेपी में एमएलसी कौन बनेगा, देखिए इसको लेकर चर्चाएं आम हो गई है। देखिए, घमासान अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है एमएलसी चुनाव को लेकर। यहां तक कि आते जाते बीजेपी नेताओं के बीच एमएलसी पद पाने की अंदरूनी लड़ाई को अब काफी हद तक संजय सारविंगी ने दूर कर लिया है। कई उम्मीदवार जो एमएलसी चुनाव पद में लड़ने के लिए अपना उम्मीदवारी कर रहे थे, उसको लेकर बातें कर रहे हैं। देखिए, अब जो शामिल थे दावेदार, जब संजय सारविंगी ने अपने संगठन का विस्तार किया, उसमें जो एमएलसी पद के दावेदार थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो एमएलसी बनना चाहते थे। उनको संगठन में संजय सारविंगी ने बिहार का प्रदेश कार्य कमेटी का जो समिति का विस्तार हुआ है, उसमें जगह देकर अंदरूनी लड़ाई को काफी हद तक कम कर दिया है। दूसरी तरफ बात करें हम कि सबसे ज्यादा संघर्ष एमएलसी टिकट को लेकर अगर दिख रहा है तो वो स्वर्ण में दिख रहा है। खासकर राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच संघर्ष काफी कठिन दिख रहा है। इनमें एक नाम राजेंद्र सिंह का भी आ रहा है, दूसरा लाजवंती झा का भी नाम आ रहा है। देखिए, इसके अलावा ब्रजेश रमन, अमृत भूषण, धीरेन्द्र सिंह ने भी अपनी जगह बनाने में एमएलसी चुनाव को लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। लगातार शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। देखिए, काय समाज में बातें कर तो संजय मयूख का नाम भी इस चर्चा में है एमएलसी को लेकर। हालांकि उनके बांकेपुर विधानसभा चुनाव लड़ाने की भी बात हो रही है। अगर एक और दावेदार जो राजेश वर्मा को कार्य समिति में शामिल किया गया है, उससे बातें करें तो थोड़ी सी परेशानियां बीजेपी की कम हुई है। देखिए, ब्राह्मण चेहरा के बारे में बात करें तो लाजवंती झा एक प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। संतोष पाठक, राजेश झा को महामंत्री बनाकर, सीमा झा और प्रभाकर मिश्रा को मंत्री बनाकर ब्राह्मण की थोड़ी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। संगठन में इन लोगों को जगह दी गई है। देखिए, पिछड़े वर्ग में कुर्मी वर्ग, देखिए इस बार वर्षों से धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे प्रेम रंजन पटेल का चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। और देखिए, प्रेम रंजन पटेल काफी समय से बीजेपी के हैं, बीजेपी के कार्यों में बड़ी सहभागिता के साथ भाग लेते हैं। देखिए, एक और नाम ललन मंडल का भी नाम चल रहा है। देखिए, और देखिए एमएलसी बनाकर बलराम मंडल और शीला कुशवाहा को भी प्रदेश
अध्यक्ष बनाने का जिम्मेवारी देकर उनकी दावेदारी को कम किया गया है। देखिए, यादव से प्रदीप यादव को भी जो कमेटी का विस्तार हुआ है प्रदेश का, उसमें जगह दी गई है। देखिए, अति पिछड़ा कतार में लंबा नाम सबसे ज्यादा ऊपर कर आया हुआ है चेहरा सकल देवबीर, जो तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले थे सम्राट चौधरी के खिलाफ महागठबंधन वीआईपी से। उन्होंने अंतिम समय में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। वैसे चर्चा है कि सकल देवबिंद भी एमएलसी बन सकते हैं। तो देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी हमने आपको साझा किया है। बीजेपी स्वर्ण ओबीसी दलित कार्ड को लेकर तैयारियां कर रही है। कौन कौन दावेदार हैं, किन लोगों को क्यों संगठन में जिम्मेवारी दी गई है। संजय सारोही ने काफी हद तक इस समस्या को समाधान एमएलसी चुनाव के जो रेस में बने हुए थे संगठन में देकर, तो एमएलसी के टिकट पाने वाले को थोड़ा सा बातें करें तो बोझ को कम किया है। बहरहाल हमने बताया, तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। ऐसे ही खबर के लिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।